दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आपको कितने स्टोरेज की ज़रूरत है एसएसडी के अंदर। क्योंकि आप जब भी एसएसडी खरीदने जाते होंगे आपको लगता होगा कि यार मैं 128 GB लूँ, 256 लूँ, 512 GB लूँ, 1 TB लूँ, 2 TB लूँ, 4 TB लूँ, मैं भाई कितना लूँ समझ में नहीं आता। क्योंकि कभी कभार सोचते हैं कि यार पैसा बचा लो और 128 GB की एसएसडी ले लो, मोर देन इनफ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कितना स्टोरेज सही रहेगा, आपको कितने GB की एसएसडी लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें कि आपको एक DRAM लेस एसएसडी नहीं लेनी है। पहले बता दूँ, इसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बना दिया, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही में मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अगर जितना हो सके आप NVMe एसएसडी लीजिए, अगर आपके मदरबोर्ड में NVMe M.2 का सपोर्ट है तो। अगर आप वो लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है। लेकिन अगर आप नहीं ले सकते तो आपको सेटा से ही काम चलाना होगा। उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मतलब मैंने काफ़ी सारी एसएसडीज की वीडियोस बना रखी हैं, तो सबका लिंक ऊपर आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक ये है कि आपको आखिर कितने GB की एसएसडी लेनी चाहिए, तो उसी के बारे में बात करेंगे और साथ में बताऊंगा कि कौन सी एसएसडी लेनी नहीं है। वैसे सिर्फ एक एसएसडी आपको नहीं लेनी है, उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे पहले एसएसडी आपको देखने को मिलती है 2000 से 2500 रुपये के बीच में, वो आपकी आती है 128 GB की एसएसडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम स्टोरेज होता है। मतलब ये एसएसडी चल भी क्यों रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने स्टोरेज में किसी का कुछ नहीं होने वाला है। काफ़ी सारे लोग 128 GB स्टोरेज में काम चला लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत परेशानी होने वाली है अगर आपने 128 GB की एसएसडी ली है। क्योंकि जो आप 128 GB की एसएसडी लेंगे उसके अंदर आपको 110 GB मिलेगा, और आप उसके अंदर विंडोज़ डालेंगे तो वहाँ पर आपको मोस्ट प्रोबेबली 98-97 GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी डालेंगे, भाई बिना सॉफ्टवेयर के विंडोज़ थोड़ी यूज़ करेंगे। उसके अंदर आप ब्राउजर्स डालेंगे, उसके अंदर आप फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डालेंगे, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डालेंगे, शायद गेम भी डालें, तो उसके लिए 98 GB बहुत ही कम पड़ेगी। और आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो पता है आपको ज़्यादातर वो डाउनलोड फोल्डर में ही जाती है बाई डिफ़ॉल्ट, तो वहाँ पर आपको परेशानी होगी कि भाई मैं ज़्यादा चीज़ें डेस्कटॉप पे नहीं रख सकता, मैं ज़्यादा चीज़ें किसी भी पिक्चर्स, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट इन फोल्डर में नहीं रख सकता, डाउनलोड फोल्डर में मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकता, रिसाइकिल बिन में भी मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकता, क्योंकि आपकी जो सी ड्राइव है वो फिर भरने लगेगी और 128 GB आपको बहुत ज़्यादा जल्दी पता लगने लगेगा कि यार ये बहुत ही कम स्टोरेज है, मुझे ज़्यादा स्टोरेज की एसएसडी लेनी चाहिए थी। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको 128 GB की तरफ तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा स्पॉट है जो कि बस उन लोगों के लिए जो किसी तरीके से पैसे जमा कर करके उनके पास नहीं है कि ज़्यादा बड़ी एसएसडी ले लें। बिल्कुल किसी तरीके से पैसा जमा कर करके वो एक एसएसडी का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, थोड़ा अपने कंप्यूटर को फास्ट बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए। वरना मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि 128 GB वाली एसएसडी ले, क्योंकि उसमें किसी का भी कुछ नहीं होने वाला। मतलब किसी का भी नहीं, आप कुछ भी डालो वो आपके लिए कम ही होगा, और बार बार आप मूव करते फिरते रहोगे। आपके पास 1 TB की हार्ड डिस्क हो तब भी, क्योंकि आप डेस्कटॉप पे कुछ नहीं रख सकते, आप डाउनलोड पे भी कुछ नहीं रख सकते, तो ये चीज़ें मत करिए। लेकिन इसके बाद आता है दूसरा स्पॉट, जो कि है 256 GB की एसएसडी। और मैं ये बोलूँगा कि कम से कम अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तो आपको 256 GB की एसएसडी लेनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन ये आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर देती है, क्योंकि इसके अंदर आपको अराउंड 235-240 GB के आसपास स्टोरेज देखने को मिलता है। और फिर उसके अंदर आप विंडोज़ डालते हैं तो आपको 240 GB अराउंड मिल जाता है इसके अंदर। देन 240 GB में आप कई सारी सॉफ्टवेयर्स भी लोड कर सकते हैं। देन आपने कोई चीज़ डाउनलोड करी है या डेस्कटॉप पे रखी है अपना कोई प्रोजेक्ट, तो वो भी रख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं 256 GB यूज़ कर चुका हूँ, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये भी थोड़ी कम पड़ती है। आपको कुछ टाइम बाद, मतलब हर महीने में, अपनी जो फाइल्स होती हैं वो हार्ड ड्राइव में मूव करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो आप डाउनलोड करते हैं या डेस्कटॉप पे आप अपना कोई प्रोजेक्ट रखते हैं या कोई फाइल रखते हैं, तो उससे आपकी जो स्टोरेज होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो 256 मैं बोलूँगा कि मिनिमम 256 GB आपको लेनी चाहिए, उससे नीचे तो आप जाइए मतलब 128 की तरफ तो जाइए ही मत। जो 256 GB है वो अभी के लिए तो मतलब एक मिनिमम दायरा है कि आप इतना ले सकते हैं। आपको हर महीने अपनी जो सारी फाइल्स है वो हार्ड डिस्क में या किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में आपको मूव करनी हो, क्योंकि वो भी धीरे धीरे भर जाएगी। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि 256 GB आप ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उसकी तरफ आप ऐसा सोचिए वो बिल्कुल एक शुरुआत का स्टोरेज 128 GB नहीं है, वो तो किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सबका वो भर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा जल्दी भरेगा। लेकिन
256 GB एक ऐसा है कि आपको हर महीने में बार बार जो भी उसके अंदर फाइलें सेव होंगी तो वो आपको किसी अलग हार्ड ड्राइव में लेनी होगी, और आप मोस्ट प्रोबेबली शायद सिर्फ एक ही गेम या एक या दो गेम ही उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके अलावा आप कर नहीं सकते। अगर आप ज़्यादा हैवी यूज़र हैं तो आपको भी कमी खलेगी, जैसा मुझे खली थी 256 GB वाले वेरिएंट पे, वो थोड़ी कम पड़ती है। लेकिन इसके बाद आता है अगला वेरिएंट जो है 512, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वीट स्पॉट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा स्पॉट है जो सबको लेना चाहिए, मतलब जब भी वो SSD लेना चाहते हैं, और वो ये नहीं, मतलब वो ये वाली सरदर्दी नहीं लेना चाहते हैं कि यार मुझे ये फाइल मूव करनी होगी, ये फाइल मूव करनी होगी, ये सारी सरदर्दी नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए 512 GB सबसे ज़्यादा स्वीट स्पॉट है। और प्राइस के हिसाब से देखें तो सबसे अच्छा स्पॉट है, क्योंकि ये जो SSD है इसके अंदर आपको 500 GB मिलता है, ठीक है, मतलब एक हाफ टेराबाइट देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको 500 GB स्टोरेज देखने को मिलता है, जिसमें आप कई सारे गेम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ में विंडोज़ आपकी इसमें इंस्टॉल होती है, कई सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद भी आप काफ़ी सारी फाइलें आप सेव कर सकते हैं, और आपको ये झंझट नहीं होगा यार ये फाइल मुझे अपने डेस्कटॉप से हटा के अपनी किसी हार्ड ड्राइव में सेव करनी पड़ेगी, या डाउनलोड से हटा के, या डॉक्यूमेंट पिक्चर से हटा के ये फाइल मुझे हार्ड ड्राइव में सेव करनी पड़ेगी। वो आप उस झमकट से आप बहुत ऊपर पहुंच चुके होंगे, क्योंकि 256 GB और 128 GB में तो वो चीज़ होती है, लेकिन 512 में वो चीज़ नहीं होती है। जब तक कोई बहुत बड़ी फाइल नहीं हो तब तक ये चीज़ आपके लिए नहीं होती। आपको बार बार उसको क्लीन, उसकी चीज़ें इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री रहती है। और मुझे 512 GB एक काफ़ी ज़्यादा स्वीट स्पॉट लगता है। और आपने इसको हार्ड डिस्क के साथ अटैच कर दिया, मतलब 512 GB की SSD और फिर 1 TB या 2 TB की हार्ड डिस्क, देन आपकी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलेगी, क्योंकि भारी चीज़ें आप हार्ड डिस्क में रखेंगे और जो आपके काम की चीज़ें वो आप SSD में रखेंगे, ताकि फ़ौरन वो चीज़ें खुल जाएँ या कॉपी हो जाएँ। तो ये बहुत एक अच्छा स्पॉट है, और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि 512 GB की तरफ ज़्यादातर लोग देखें, जिनको ये क्लीनिंग वगैरह का झमकट नहीं चाहिए कि भाई इधर मूव करो उधर मूव करो, वो नहीं चाहिए, तो वो चीज़ है। और इसके बाद जो आती है भाई, तो उनके पास तो भाई काफ़ी पैसा होता है, क्योंकि वो 1 TB की आती है, 1 TB 2 TB 4 TB, ये सब मैं एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूँ, जितने भी 1 TB से ऊपर की SSDs आती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सब कुछ सेव कर सकते हैं। क्योंकि 1 TB की हार्ड ड्राइव आजकल आपको हर दूसरे कंप्यूटर में देखने को मिलती है, और उन लोगों को कोई भी स्टोरेज का मसला नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप 1 TB के ऊपर जा रहे हैं तो देन आप 1 TB 2 TB 4 TB उसके ऊपर भी कोई SSD आती है तो आप उस पर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए स्पॉट है जो एक SSD में अपने गेम्स इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है एकदम क्विक लोड टाइम। वो सारे गेम्स अपने SSD में करना चाहते हैं, सारे सॉफ्टवेयर, सारी फाइलें, मतलब हर चीज़ उनको क्विक चाहिए, इस वजह से वो 1 TB की SSD लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो सबको लेनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा स्वीट स्पॉट है इसमें 512 GB जो है, वो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन स्पॉट है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप किसी तरीके से SSD का जुगाड़ कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से मैं SSD का एक्सपीरियंस ले लूँ, तो भाई कम से कम तो भाई 256 GB की SSD लेना, 128 GB की SSD की तरफ मत जाना। बहुत परेशानी होती है, चीज़ें इधर से उधर मूव करनी होती हैं, कोई बड़ी फाइल आप डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते, उसका आपको जो पाथ है वो चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आपको पता है आपकी SSD फुल हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप गलती मत करना, 128 GB की तरफ मत देखिए, बहुत परेशानी होगी। और साथ ही में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी कि बिना DRAM वाली तो SSD मत लेना। क्यों मत लेना, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे मिलेगा। और साथ साथ में हो सके तो NVMe SSD लेना, SATA को थोड़ा सा इग्नोर करना अगर आपके पास NVMe का स्लॉट है। अगर आप NVMe SSD लगा सकते हैं, जो कि आजकल हर नए मतलब बजट से बजट मदरबोर्ड में भी NVMe SSD लगती है। तो भाई पूरी जो वीडियो उसका लुब्बे लुबाब यही है कि आपको एक 512 GB एक बहुत ज़्यादा स्वीट स्पॉट है। अगर आपके पास पैसा है तो आप 512 ले सकते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा बचा कर आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा बचा रहे हैं, किसी तरीके से SSD लेना चाह रहे हैं, तो भाई 256 या 250 GB का जो SSD का वेरिएंट आता है वो लीजिए। बस 128 की तरफ मत लेना। लेकिन फिर भी आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी तरीके से 2000 रुपये या 1800 रुपये जमा कर रहे हैं और SSD लेते हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन आपको बार बार चीज़ें इधर से उधर मूव करनी पड़ेगी, जो कि एक सरदर्द है, एक अलग तरीके का सरदर्द है। जब आप उसको करेंगे तो आपको पता चलेगा। मुझे 256 GB में ये चीज़ आई थी। और साथ ही में अगर आप 1 TB के ऊपर जा रहे हैं तो देन आपके पास तो बजट नहीं है, उसके बाद तो आप 1 TB 2 TB 4 TB जितनी भी SSD आती हैं तो आप उसके बाद आप ले सकते हैं। आपका मज़ा है, बढ़िया है, आप सारे गेम्स उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी सवाल हो आपको SSD से रिलेटेड तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, तो वो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और कोई भी सवाल होते हैं कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस।